हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। और वाकिफ की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज वाकिफ की हमारी ईडियम द फ्रेज पर 7वीं क्लास है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं टॉप 1500 ईडियम्स एंड फ्रेजेज, जो आज स्टार्ट करेंगे हम एम लेटर से एल लेटर तक ख़त्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टमेटिक चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। एलटी ग्रेड का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें ड्रामा वाला सेक्शन ख़त्म हो चुका है। अब मैं सोच रहा हूँ कि एम.एच. अब्राहम की बुक को कितने स्टार्ट करूँ। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर आप एम.एच. अब्राहम को सिंपल वे में पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को एम लेटर से। तो एम लेटर से आज हमारा आज का पहला वर्ड है मेक बोथ एंड्स मीट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है ये वाला। तो ये इसका मतलब होता है टू अर्न जस्ट एनफ टू लिव, किसी तरह से गुजारा करना। इट इज हार्ड फॉर पुअर फैमिलीज टू मेक बोथ एंड्स मीट होता है किसी तरह से भी, क्योंकि वो जन्म हुआ है गरीब परिवार में, बस कैसे भी करा गुजारा कर रहा है। मेक अ माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो छोटी बात को बड़ा कर देना होता है। कहते हैं कि बात का बतंगड़ बना दिया, तो भाई वाला ये क्या है, इडियम्स है। टू एग्जैजरेट अ स्मॉल प्रॉब्लम, मतलब किसी छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा कर देना। जैसे माउंटेन, पहाड़ जैसे बोल सकते हैं। डोंट मेक ए माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, कि छोटी सी बात को इतना बड़ा मत करिए। नेक्स्ट आपका मेक अप वंस माइंड। इसका मतलब होता है टू डिसाइड, निर्णय लेना होता है, मन बना लेना होता है। अगर आपने मन बना लिया है कि इस बार सिलेक्शन लेना है तो आपको उस पर काम करिए। ही हैजंट मेड अप हिज माइंड अबाउट द जॉब। मेकअप फॉर, इसका मतलब होता है टू कम पेशेंट फॉर समथिंग, मतलब किसी चीज़ की भरपाई करना, पूर्ति करना। हार्ड वर्क कैन मेक अप फॉर लैक ऑफ टैलेंट, जो कठिन कड़ी मेहनत होती है वो क्या करती है, अगर तुम्हें कुछ भी कम आता है और कड़ी मेहनत करते हैं तो उसको वो फिल कर देगी। मेक अप फॉर बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। नेक्स्ट आपका दिया है मेक आउट। इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड और डिसीफर, मतलब किसी बात को समझना या पहचानना। आई कांट मेक आउट वट ही सी इज सेइंग, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो क्या कह रहा है। नेक्स्ट आपका दिया है मेक ऑफ। मेक ऑफ का मतलब होता है टू रन अवे क्विकली, बहुत तेजी से भाग जाना, मतलब फरार होना। ये क्या है, फ्रेजल वर्ब है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका दिया है जैसे द थीप मेड ऑफ विद द मनी, जो चोर है वो धन को लेकर बहुत तेजी से क्या हो गया, भाग गया। मेक अमेंड्स, इसका मतलब होता है टू करेक्ट अ मिस्टेक, गलती को सुधारना। जैसे जो संविधान होता है उसमें अमेंडमेंट आते रहते हैं, बीच बीच में क्या होते हैं, सुधार होते रहते हैं, क्षतिपूर्ति करना। ही ट्राई टू मेक अमेंड्स फॉर हिज रूड बिहेवियर, वो चाहता है कि अपने जो रूड बिहेवियर है उसको सही करें। मेक अ क्लीन ब्रीस्ट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। इसका मतलब होता है टू कन्फेस एवरीथिंग, सब कुछ स्वीकार कर लेना, कबूल कर लेना। नेक्स्ट आपका दिया है मेक हेड और टेल ऑफ। इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड समथिंग, कुछ समझ पाना। आई कांट मेक हेड और टेल ऑफ दिस लेटर, मतलब इस लेटर के बारे में मैं कुछ थोड़ा थोड़ा समझ पाया हूँ। मेक वंस मार्क, इसका मतलब होता है टू अचीव डिस्टिंक्शन, मतलब नाम कमाना। मेक वंस मार्क मतलब कहते हैं निशान छोड़ जाना, मतलब प्रसिद्ध हो जाना।
कि किसी चीज़ में निशान छोड़ जाना। जैसे सी मेड हर मार्क एज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, वो क्या थी, ब्रिलियंट साइंटिस्ट थी, उसने अपनी छाप छोड़ दी, नाम कमा लिया। मेक वंस अ ब्लड बॉयल, इसका मतलब होता है टू मेक समवन वेरी एंग्री। अगर ब्लड बॉयल करेगा तो क्या होगा, क्रोधित होगा, खून खोलेगा, तो वेरी एंग्री, क्रोधित होना। जैसे इनजस्टिस मेक्स माई ब्लड बॉयल, मतलब अगर किसी अन्याय होता है किसी के साथ तो मेरा खून खोल जाता है। मेक एंड्स मीट, मतलब मेक एंड्स मीट का मतलब होता है टू सर्वाइव फाइनेंशियली, मतलब गुजारा करना, केवल गुजारा करना, जीवन यापन करना होता है। आफ्टर लूजिंग हिज जॉब ही स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट, वो केवल क्या कर रहा है, अपना गुजारा कर रहा है, उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आपका दिया है मेक वंस बेड एंड लाई इट इन इट, इसका मतलब होता है टू सफर द रिजल्ट ऑफ वंस एक्शन, मतलब अपने कर्मों का फल भुगतना होता है। मेक वंस बेड एंड लाई इन इट, जैसे ही मेड हिज बेड नाउ ही मस्ट लाई इन इट, उसने कुछ ऐसा कुछ किया होगा, गलत किया होगा, जिससे वो अपनी कर्मों का सजा काट रहा है। मेक वंस वे, इसका मतलब होता है टू एडवांस और प्रोग्रेस, मतलब आगे बढ़ना, प्रगति करना होता है, किसी रास्ते पर आगे जाना। सी मेड हर वे टू द टॉप थ्रू हार्ड वर्क, वो कहाँ पहुँच गई, टॉप पर पहुँच गए अपनी कड़ी मेहनत से। तो आप भी मेहनत करिए, आप भी एकदम ऊंचाइयों को छुएंगे। मेक शॉर्ट वर्क ऑफ, इसका मतलब होता है टू डू समथिंग क्विकली, मतलब बहुत तेजी से करना, शीघ्रता से पूरा करना होता है। जैसे ही मेड शॉर्ट वर्क ऑफ द क्लीनिंग जॉब। मेक मच ऑफ, इसका मतलब होता है टू गिव ग्रेट इंपोर्टेंस टू, अधिक महत्व देना। एग्जाम्पल है जैसे सी मेड मच ऑफ हर न्यू प्रोजेक्ट। मेक अ फेस, मतलब नापसंदगी जताना या नोक, मतलब ना सिकोड़ना होता है। जैसे टू शो डिसलाइक, किसी चीज को पसंद ना करना, मुंह बना लेना जैसे बोलते हैं। द चाइल्ड मेड अ फेस एट द बिटर मेडिसन, जब उनको कड़वी दवाई खिलाई जाती है तो बच्चे कर लेते हैं, मुंह बना लेते हैं। मेक बिलीव, इसका मतलब होता है टू प्रिटेंड करना, मतलब नाटक करना, टू बहाना करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। मेक बिलीव, द चिल्ड्रन वर मेकिंग बिलीव दे वर पायरेट्स। मेक फन ऑफ, मजाक उड़ाना किसी का, खिल्ली उड़ाना, टू मॉक करना, टीच करना, उपहास करना। डोंट मेक फॉर ऑफ द पुअर बॉय, किसी गरीब बच्चे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मेक लाइट ऑफ, इसका मतलब होता है टू ट्रीट समथिंग एज अनइम्पोर्टेंट, मतलब किसी चीज को ज्यादा महत्व ना देना, किसी को कम आंकना जिसे बोलते हैं, हल्के में लेना होता है, महत्व ना देना। ही मेड लाइट ऑफ हिज मिस्टेक, उसने अपनी गलती को क्या कर लिया, बहुत हल्के में ले लिया। मेक वंस डे, इसका मतलब होता है टू मेक समवन वेरी हैप्पी, मतलब सभी को एकदम खुशी होने का मौका मिलता है, तो किसी को बहुत खुश करना जैसे बोलते हैं। योर कॉम्प्लीमेंट रियली मेड अ माई डे, आपका जो कॉम्प्लीमेंट थी, आपकी जो प्रशंसा थी, आपने मुझे खुश कर दिया। मेक वंस माइंड अप, इसका मतलब होता है टू डिसाइड फाइनली, मतलब अंतिम निर्णय लेना। जैसे ही स्टील हैजेंट मेड हिज माइंड अप, उसने तय कर लिया है, अंतिम निर्णय नहीं ले पाई वो। मेक ओवर, इसका मतलब होता है टू ट्रांसफर ओनरशिप, मतलब किसी को सौंप देना, हस्तांतरित कर देना किसी को।
मेक ओवर कर देना, कहते हैं ना कि आपकी जो आपकी राजगद्दी, आपका राजपाट है, आप इसको संभालिए, हमने आपको सौंप दिया, मेक ओवर कर दिया। ही मेड ओवर हिज प्रॉपर्टी टू हिज सन, उसने अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे को दे दी। मेक रूम फॉर, इसका मतलब होता है टू क्रिएट स्पेस, जगह बनाना। प्लीज मेक रूम फॉर द न्यू मेंबर्स, एक नया मेंबर आने वाला है, उसके लिए जगह बनाइए। मेक द मोस्ट ऑफ, इसका मतलब होता है टू यूज समथिंग फुली, पूरा पूरा लाभ उठाना। जैसे मेक द मोस्ट ऑफ योर अपॉर्चुनिटी, अगर आपको अवसर मिला है कुछ करने का तो उसका पूरा का पूरा लाभ उठाइए, पीछे मत हटिए कभी भी। मेकअप, मेकअप का मतलब होता है टू रिकनसाइल आफ्टर अ क्वारल, मतलब मिलाप कर लेना, झगड़ा समाप्त कर देना। झगड़े को इतना ही कीजिए जितना कि आप समेट पाओ, किसी से इतना बैर दुश्मनी मत करिए कि उसके पास कभी लौट कर न जा पाओ। दे क्वारल्ड बट सून मेड अप। मेक अप वंस फेस, मतलब टू अप्लाई कॉस्मेटिक्स, इसका मतलब होता है श्रृंगार करना, मेकअप करना। जैसे दे मेड अप हर फेस बिफोर द पार्टी, पार्टी से पहले उसने क्या किया, बहुत सारा मेकअप किया। मेकअप स्टोरीज, इसका मतलब होता है टू इन्वेंट फॉल्स टेल्स, मतलब झूठी मनगढ़ंत कहानी बनाना, मनगढ़ंत कहानी बनाना। जैसे एक कहानी थी, आपने सुनी होगी कहावत को कि गांव में भेड़िया आया या शेर आया। तो एक दिन क्या होता है, वो कहानी बनाता है, लोगों की खिल्ली उड़ाता है, मजाक बनाता है, बेवकूफ़ बनाता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, सच में ही वहाँ भेड़िया या शेर आ जाता है और उसकी सारी भेड़ों को खा जाता है। तो मनगढ़ंत कहानी बनाना। ही इज फाउंड ऑफ मेकिंग अप अ स्टोरीज। मैन ऑफ लेटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है अ लर्न और लिटरेरी पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, विद्वान हो, साहित्यकार हो। जैसे डॉक्टर जॉनसन वाज अ मैन ऑफ लेटर्स, तो डॉक्टर जॉनसन थे, क्या थे, वो विद्वान साहित्यकार व्यक्ति थे। और डॉक्टर जॉनसन ने एक डिक्शनरी कंपाइल की थी, पता है कब की थी, एक कमेंट में जरूर बताएं कि डॉक्टर जॉनसन ने जो डिक्शनरी थी उसको कब कंपाइल किया था। मैन ऑफ पार्ट्स, इसका मतलब होता है अ टैलेंटेड पर्सन, बहुप्रतिशाली व्यक्ति जिसके साथ मल्टीपल टैलेंट हो। जैसे लियोनार्डो दा विंची, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। लियोनार्डो दा विंची वाज अ मैन ऑफ लेटर्स, बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति था वो। और बताएं कि इसने किसकी पेंटिंग बनाई थी, लियोनार्डो दा विंची, इंपॉर्टेंट है, बताएं कमेंट में इसने किसकी पेंटिंग बनाई थी। नेक्स्ट, मैन ऑफ मीन्स, इसका मतलब होता है अ वेल्थी पर्सन, मतलब धनी व्यक्ति। नेक्स्ट है आपका मैन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ऐसा व्यक्ति जो प्रैक्टिकल एंड एक्सपीरियंस्ड मैन हो, मतलब अनुभवी व्यक्ति या दुनियादार इंसान हो, मतलब जो जिसे सब कुछ पता हो। ही इज अ मैन ऑफ द वर्ल्ड एंड नोज हाउ थिंग्स वर्क, कि कैसे चीजें काम करती हैं, ये उसे अच्छे से पता हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर टिक मार लीजिए, पेपर में बहुत आता है। मैन इन द स्ट्रीट, एक ऑर्डिनरी पर्सन जो गली में घूमते रहते हैं। आजकल कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी बालों को घुमा छज्जे बना लेते हैं और गली गली में घूमते रहते हैं और इधर उधर के मोबाइल में गाना बजा के घूमते रहते हैं। वो क्या होते हैं ऐसे लड़के, वो एन ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं, साधारण व्यक्ति या आम आदमी होते हैं। मैनी आर स्लीप बिटवीन कप एंड लिप, इसका मतलब होता है समथिंग मे गो रॉन्ग बिफोर सक्सेस। मैनी आर स्लीप बिटवीन कप एंड लिप, मतलब काम पूरा होने से पहले बाधा आ सकती है।
जब तक सफल ना हो जाओ, सक्सेस ना हो जाओ, तब तक अपनी सफलता के बारे में किसी को मत बताओ कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, देयर इज मैनी अ स्लीप बिटवीन कप एंड लिप, कि आपको कॉन्फिडेंट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि काम में कोई रुकावट आ जाए। मार्च टू वंस वन ट्यून, टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, अपनी मर्जी से चलना, मतलब मार्च करना, वंस वन ट्यून, अपने ही कहने पर कुछ भी काम करना। सी ऑलवेज मार्चेज टू हर वन ट्यून, वो केवल अपनी मन मर्जी का काम करती है। नेक्स्ट है आपका मार्क माई वर्ड्स। मार्क माई वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर व्हाट आई से, मेरी बात याद रखना, याद रखना। मार्क माई वर्ड्स यू विल रेग्रेट दिस डिसीजन, आपने ऐसा डिसीजन ले लिया है, आप क्या करोगे, इस पर रेग्रेट करोगे, पछतावा करोगे। मीट हाफ वे, इसका मतलब होता है टू कंप्रोमाइज, समझौता करना, बीच का रास्ता निकालना होता है। जैसे दे एग्री टू मीट हाफ वे इन नेगोशिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मीट वंस मार्च, इसका मतलब होता है मीट वंस मैच टू फाइंड एन इक्वल ओपोनेंट, मतलब बराबरी का प्रतिद्वंदी मिलना, बराबर का दुश्मन मिलना जो होता है। जैसे द बॉक्सर फाइनली मेट हिज मैच। नेक्स्ट आपका दिया है माइंड वंस वन बिजनेस, इसका मतलब होता है टू अवॉइड इंटरफेयरिंग, अपने काम से काम रखना, किसी से कोई मतलब नहीं रखना। जैसे यू शुड माइंड योर वन बिजनेस, केवल अपने माइंड से काम रखो, दुनियादारी के झगड़ों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। माइंड योर लैंग्वेज, ये बहुत बोला जाता है, माइंड योर लैंग्वेज, बी केयरफुल व्हाट यू से, अपनी भाषा पर ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है। आजकल ये शब्द बहुत ज़्यादा बोला जाता है, इम्पोर्टेंट है ये वाला, माइंड योर लैंग्वेज, अपनी भाषा को सुधारो। क्या कहना चाहते हो तुम। मिस डेट मिस द बोट, इसका मतलब होता है टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, अवसर चूक जाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर वैकेंसी आई है तो क्या करोगे, उसकी तैयारी करो, उसकी तैयारी करो कि ऐसा ना हो कि जो अवसर है वो क्या हो जाए, वो निकल जाए। और एक बार अवसर निकल गया तो जीवन में सिवाय पछतावा के क्या नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। तो इसलिए क्या करें, अपनी मेहनत से पढ़ते रहो कि जो जीवन में अवसर मिला है उसको अच्छे से भुनाओ। जैसे अप्लाई सून यू विल मिस द बोट। मूव हेवन एंड अर्थ, इसका मतलब होता है टू डू एवरीथिंग पॉसिबल, हर संभव प्रयास करना, जितनी कोशिश है, जितनी ताकत है, पूरी की पूरी ताकत लगा दीजिए। और जो आप चाहते हैं, चाहे वो EMRS हो, TGT हो, PGT हो, LT ग्रेड हो, GIC हो, जहाँ आपको हो आप उसमें सिलेक्शन ले लीजिए, यही मौका है। सी मूव्ड हेवन एंड अर्थ टू गेट जॉब, उसने जॉब को पाने के लिए धरती आसमान सब एक कर दिया, हर संभव प्रयास कर दिया, इंपॉर्टेंट है ये वाला। मंकी बिजनेस, इसका मतलब होता है फूलिश और डिसीटफुल बिहेवियर, धोखेबाज या शरारत होना। मंकी बिजनेस, मंकी ऐसे छलांग मारता, गुलाटी मारता है, वैसे बिजनेस कैसा होता है, धोखेबाजी होता है। स्टॉप दिस मंकी बिजनेस, गेट सीरियस, गुलाटी मत मारो, सीरियस हो जाइए। म्यूजिक टू वंस ईयर्स, इसका मतलब होता है समथिंग प्लीजिंग टू हियर, मतलब ऐसी बात जो कानों को सुनने में अच्छी लगे। हिज प्रेस वाज म्यूजिक टू माई ईयर्स, जो उसने प्रशंसा की थी ऐसा मानो कि मेरे कान को भा गई वो बात है। मेक वेव्स, मेक वेव्स का मतलब होता है टू कॉज ट्रबल और चेंज, उथल पुथल मचाना, हलचल पैदा कर देना होता है इसका मतलब। जैसे हिज स्पीच मेड
वेव्स इन पॉलिटिकल सर्कल, उसकी जो बातें थी पॉलिटिकल सर्कल में क्या हो गई, हलचल मच गई, तूफान सा आ गया। मेक वंस स्कैर्सी, इसका मतलब होता है टू लीव क्विकली, चुपचाप निकल जाना। वैन द बॉस अराइव्ड, जैसी बॉस आया, ही मेड हिमसेल्फ स्कार्सी, मतलब चुपचाप निकल गया वहां से। मूव विद द टाइम्स, इसका मतलब होता है टू अडेप्ट टू मॉडर्न ट्रेंड्स, मतलब समय के साथ चलना। इंपॉर्टेंट है ये वाला, जैसा समय चल रहा है वैसे अपने आप को ढाल लेना, अडेप्ट कर लेना। टीचर्स मस्ट मूव विद द टाइम्स, टीचर भी क्या होते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं जैसा कि समय चलता है। मैन ऑफ हिज वर्ड, ये तो हो गया था। एक्ट्रेस वर्दी पर्सन, अपना वचन निभाने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट दिया है आपका माइंड वन स्पीच एंड क्यूज, इसका मतलब होता है टू बी केयरफुल इन बिहेवियर एंड स्पीच, शालीनता रखना, सावधान रहना होता है इसका मतलब। माइंड वन स्पीच एंड क्यूज। मनी फॉर ओल्ड प्रूफ, इसका मतलब होता है कि इजी मनी, बिना मेहनत के पैसा। मनी फॉर ओल्ड रोप का मतलब होता है बिना मेहनत के पैसे। नेक्स्ट आपका दिया है मूव माउंटेन्स टू अचीव समथिंग डिफिकल्ट, असंभव को संभव कर देना। जब दुनिया कहने लगे कि आप नहीं कर सकते, जब दुनिया समाज कहने लगे कि आपसे नहीं हो पाएगा बेटा, तो क्या करना है आपको, करके दिखाना है, लेकिन चुपचाप करके दिखाना है, शो नहीं करना, शो ऑफ नहीं करना है। हर डिटर्मिनेशन कैन मूव माउंटेन्स। मीट वंस एंड, इसका मतलब होता है मर जाना, अंत हो जाना, टू डाई हो जाना। द सोल्जर मेट हिज एंड ब्रेवली, बहादुरी से वो क्या हो गया, गुजर गया। मेक मच एडो अबाउट नथिंग, इसका मतलब होता है ग्रेट फुस ओवर अ ट्राइबल थिंग, तुच्छ बात को बड़ा कर देना। ये विलियम शेक्सपियर का प्ले भी है। मच एडो अबाउट नथिंग, छोटी बात को बड़ा कर देना, तुच्छ को बड़ा कर देना, हंगामा कर देना जैसे बोलते हैं। और पिछली बार मच एडो अबाउट नथिंग से 2 करेक्टर पूछे गए थे, उन 2 करेक्टर के नाम बताएं, वो कौन कौन से करेक्टर थे जो पिछली बार टीजीटी के पेपर में पूछे गए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्ले है मच एडो अबाउट नथिंग। नेक्स्ट, मेक वंस ब्लड रन कोल्ड, इसका मतलब होता है कि टू टेरिफाई समवन, भयभीत कर देना। द हॉरर मूवी मेड माई ब्लड रन कोल्ड, जो हॉरर फिल्में होती हैं वो उसको और भी ज़्यादा डरा देती हैं। मूव ऑन सिंपल है, प्रेजेंट वर्ब है, टू कंटिन्यू और प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ना। फॉरगेट द पास्ट एंड मूव ऑन, अपने अतीत को भूल जाओ और आगे बढ़ जाओ। मेक वंस प्रेजेंस फेल्ट टू हैव एन इम्पैक्ट, इसका मतलब होता है अपना प्रभाव डालना, किसी पर अपनी छाप छोड़ जाना, प्रभाव डाल देना। जैसे द न्यू टीचर क्विकली मेड हर प्रेजेंस फेल्ट, जो नया टीचर था उसने क्या कर दिया, अपनी छाप छोड़ दी, बच्चे गुणगान करने लगे उसका। माइंड्स आई, मतलब माइंड्स आई का मतलब होता है टू इमेजिनेशन, मेमोरी, कल्पना करना, मानसिक दृष्टि जिसे बोला जाता है। आई कैन स्टिल सी हर इन माई माइंड्स आई, मैं उसकी क्या देख सकता हूँ, अपनी कल्पना, अपने मन से अपनी उसके बारे में कल्पना कर सकता हूँ। मच ऑफ आ मचनेस, मतलब वेरी सिमिलर, लगभग समान होना। मैन इन द मून, मतलब ऐसी चीज होना, संबंध इमेजिनरी, मतलब असंभव चीज, कल्पना होना, कल्पना करना। यूल फाइंड हिम ओनली इन द मैन इन द मून, इसका मतलब होता है मेक हे, सॉरी ये नया है, मेक हे वाइल द सन शाइन्स,
इस पर जितने स्टार लगाए उतना लगा लीजिए। ये वाला पेपर में आ चुका है। ये वाला जो EMRS का PGT का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, बता देता हूँ क्या पूछा था। उसमें पूछा था कि मेक हे डैश द सन साइंस, उसमें पूछा था ये बीच में कंजक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर जितना स्टार लगाना हो आप लगा लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। इसका मतलब होता है अवसर का लाभ उठाना। मेक हे वाइल द सन साइंस एंड फिनिश योर वर्क। हमारा M लेटर खत्म हो जाता है। प्रत्येक लेटर में कितने वर्ड हैं? 60 वर्ड है। ध्यान रखना, आप काउंट भी कर सकते हो। 26 वर्ड्स इंटू आप कितने वर्ड बैठते हैं आप कमेंट करके बताएं कितने वर्ड हो गए। बता देता हूँ, 0 छतम 36 की 6 6 दूनी 12 और 3 15, इतने वर्ड होते हैं हमारे इस सीरीज में। तो इसी प्लस बोला है हमने, इसलिए 1500 प्लस। तो इनको देखते रहें। ये सीरीज आप अगर ख़त्म कर लेते हैं तो आपका जो ईडियम्स और फ्रेजेज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका गलत नहीं होगा, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। नेल इन द कॉफिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला। हम कर रहे हैं एन लेटर से, ध्यान रखना, हम कर रहे हैं एन लेटर से स्टार्ट। नेल इन द कॉफिन इसका मतलब होता है एन एक्शन डेट विल लीड टू फेलियर, अंतिम झटका होना, नाश की वजह बनना। हिज केयरलेस, देखो कितना इंपॉर्टेंट इडियम्स आ गया है। हिज केयरलेस रिमार्क बाय द नेल इन द कॉफिन ऑफ हिज करियर, कि जो उसकी केयरलेसनेस थी उसने क्या कर दिया, उसका सत्यानाश कर दिया। नैरोस्केप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नैरोस्केप इसका मतलब होता है अ क्लोज कॉल फ्रॉम डेंजर, मतलब बाल बच जाना, मुश्किल से बचना होता है, बहुत ही कम मार्जिन से बचना। He had a narrow escape from the car accident. Nip in the bud, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले हमारे क्या आ रहे हैं, ईडियम्स आ रहे हैं। इसे स्टार लगा दीजिए जितने चाहें। ये कहता है निप इन द बड का मतलब होता है किसी चीज़ को शुरू होने से पहले क्या कर देना, ख़त्म कर देना। कोई ऐसी परेशानी है, कोई चीज़ हो, आपको लग रहा है कि इससे मुझे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, परेशानी हो सकती है, जीवन में कुछ भी हो सकता है, तो उसको पहले ही समाधान कर लेना किसी चीज़ को। टू स्टॉप समथिंग बिफोर द डेवलप, कोई चीज़ होने से पहले उसको क्या कर देना, रोक देना। द टीचर निप द वर्ल्ड, निप्ड द क्वारल इन द बर्ड, मतलब झगड़ा होने से पहले क्या कर दिया उन्होंने, समाप्त कर दिया। नो स्टोन अनटर्न, नो स्टोन अनटर्न टू डू एवरीथिंग पॉसिबल, कोई कसर ना छोड़ना। द पुलिस लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न इन द सॉल्विंग द केस, पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उस केस को स्टडी करने में, सही करने में। नो टाइम टू लॉस, एक्ट क्विकली, मतलब वक्त नहीं गवाना, मतलब जो समय है उसका सदुपयोग करना। वी हैव नो टाइम टू लूज, स्टार्ट इमिडिएटली, समय बर्बाद मत करिए, आपके बाद जो भी किताब है पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। नो राइम और रीजन, मतलब विदाउट सेंस एक्सप्लेनेशन, बेतुका होना, तर्कहीन होना, इसका कोई मतलब ही ना होना। हिज एक्शन हैव नो राइम और रीजन, उसका कोई तर्क कुछ नहीं था। नो लव लॉस्ट, मतलब नेचुरल डिसलाइक होना, मतलब आपस ही किसी का करना, हेट करना, नापसंद करना किसी को। देयर नो लव लॉस्ट बिटवीन द टू रिवाइवल्स। नो एंड ऑफ, मतलब बहुत सारा होना। अ ग्रेट अमाउंट, इसका कोई अंत ना होना जिसे बोलते हैं। देयर इज नो एंड ऑफ कंप्लेंट्स फ्रॉम द नेबर्स, जो पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी कभी जो नोक झोंक होती है, समस्याएं खत्म ही नहीं होती कभी भी। नो लाफिंग मैटर, मतलब सीरियस सिचुएशन होना, मतलब हंसी का विषय ना होना, गंभीर मामला होना। दिस इज नो लाफिंग मैटर, पे अटेंशन,
ध्यान से सुनिए, ये हंसी का विषय नहीं है। नो होल्ड बैरिड, इसका मतलब होता है विदाउट रेस्ट्रिक्शन, बिना रोक टोक के, पूरी आज़ादी के साथ। द डिबेट वाज नो होल्ड्स बैरिड, जो डिबेट थी उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं थी, फ्रीली डिबेट कराई गई थी। नो गट्स नो ग्लोरी, मतलब करेज ब्रिंग सक्सेस, सफलता ही सफलता लाती है, साहस ही सफलता लाती है। करेज ब्रिंग सक्सेस, अगर आपने पहले हिम्मत हार ली कि मैं सिलेबस बहुत बड़ा है, मुझसे नहीं हो पाएगा, अगर आपने हिम्मत हार ली कि मुझसे नहीं हो पाएगा, इसमें तो बहुत सारे राइटर हैं एलटी ग्रेड में, जीआईसी में, हम नहीं पढ़ पाएंगे भैया इसको, हम तो टीजीटी की तैयारी करेंगे, तो आपने क्या कर ली, पहले ही हार मान ली। तो ऐसे हार नहीं मानना है, जो भी करना है शिद्दत से करना है। नो ग्रेट सेक्स, इसका मतलब होता है नॉट इम्प्रेसिव, असंतोषजनक, खास नहीं होना जिसे बोला जाता है। जैसे हिज परफॉर्मेंस वाज नो ग्रेट सेक्स, उसकी जो परफॉर्मेंस थी कुछ खास नहीं थी, बेकार थी बहुत ज़्यादा। नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, मतलब बिना शर्त के, विदाउट कंडीशन, बिना कोई शर्त के। जैसे ही ऑफर्ड हेल्प विद नो स्ट्रिंग्स अटैच, उसने सहायता के लिए कहा था बिना कोई एक वर्ड शर्त के। ये इंपॉर्टेंट है, ईडियम तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, फ्रेज है। ये नो सूनर होता है, थोड़ा बता देते हैं, नो सूनर हो जो होता है उसके बाद क्या आती है, देन आती है ये वाली, ध्यान रखेंगे, देन आती है THAN वाली। और ध्यान रखेंगे अगर नो सूनर किसी वाक्य की शुरुआत में आता है, नो सूनर किसी वाक्य की शुरुआत में आता है, तो वहाँ रूल होता है इन्वर्जन रूल। इन्वर्जन रूल होता है, इन्वर्जन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पार्शियल इन्वर्जन, कंप्लीट इन्वर्जन। इस बात का भी पता होना चाहिए, कंप्लीट इन्वर्जन और पार्शियल इन्वर्जन। मैंने इन्वर्जन की टॉपिक पर पूरी की पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में इन्वर्जन पूछा जाता है, कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो अपने साथ इन्वर्जन लेते हैं, उस वीडियो को जरूर देख लें, ग्रामर वाली सेक्शन में आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाके देख लें, आपको मिल जाएगी, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर मैं जोर दे के बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कुछ और भी शब्द होते हैं जैसे इन्वर्जन में, जैसे स्कार्सली, 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 हार्डली, रियरली, हार्डली, आपके रियरली, रियरली, बेयरली, कुछ शब्द होते हैं स्कार्सली, हार्डली, रियरली, बेयरली। तो ये शब्द ऐसे होते हैं जब वाक्य की शुरुआत में आते हैं तो इन्वर्जन लेता है, और इनके बाद ध्यान रखना, इनके बाद जो कंजक्शन आता है वो आपकी क्या आती है, वैन आती है। ध्यान रखेंगे, इनके बाद आने वाला जो कंजक्शन होता है वो वैन होता है। यह जो नो सुन रहा था उसकी वजह से मैंने इसको टॉपिक को बता दिया, पूरा का पूरा डिटेल में चैप्टर को अपलोड कर दिया गया है, एक बार उसको जरूर देख लें। तो ध्यान रखेंगे, इसमें एग्जाम्पल दिया है नो सुनर वाले में, जैसे जैसे ही वैसे ही होता है। नो सूनर हैड आई रीच द होम देन इट स्टार्टेड रनिंग, जैसे ही मैं घर पर पहुंचा बारिश शुरू हो गई। नो क्वेश्चन आस्क्ड, बिना सवाल किए, बिना शंका के, बिना कोई सोच के, विदाउट क्वेश्चनिंग, बिना कोई क्वेश्चन के। नो टाइम लाइक द प्रेजेंट, मतलब डू इट नाउ, अब से बेहतर समय नहीं, मतलब जो आपके पास समय मिला है इससे बेहतर समय नहीं आएगा। जीवन में सबके पास समस्याएं हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास समस्याएं रोने के लिए ना हो, दुख ना हो, सबके पास है दुख है। नो अकाउंट, बर्थलेस, अनरिलायबल, बेकार, अनुपयोगी होना। ही इज नो अकाउंट एज ए लीडर, उसका कोई उपयोग नहीं है, अनुपयोग है वो। नो मैंस लैंड, इसका मतलब होता है अनऑक्युपाइड और डेंजरस प्लेस, मतलब निष्क्रिय और संघर्षशील क्षेत्र।
नो न्यूज इज गुड न्यूज, मतलब एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिसर्चिंग, मतलब समाचार का अभाव अच्छी खबर ना होना, अच्छी खबर। नो पिकनिक, इसका मतलब होता है कि नॉट इजी, मतलब आसान काम नहीं। नो पिकनिक मतलब आसान काम नहीं, मुश्किल काम है ये। लिविंग अलोन इज नो पिकनिक, अकेले रहना क्या है, बहुत ही कठिन काम है, कोई आसान काम नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। नो एंड इन साइट, नो कंक्लूजन विजिबल, मतलब अंत दिखाई न देना। द क्राइसिस हैज नो एंड्स इन साइट, मतलब जब विपत्ति आती है, परेशानी आती है, तो क्या होता है, उसका अंत दिखाई नहीं देता है। नो होल्ड्स बैरिड, मतलब अनरेस्ट्रिकेटेड, पूरी आज़ादी बिना रोक टोक के। द डिस्कशन बाज नो होल्ड्स बैरिड, ये पेपर आ भी चुका था शायद, बिना किसी रोक टोक के। नो मीन फेट, इसका मतलब होता है टू नॉट एन इजी अचीवमेंट, सरल उपलब्धि नहीं है, बड़ी सफलता है वो। क्लाइंबिंग द माउंटेन, पहाड़ पर चढ़ना, बाय नो मीन फीट, कोई सरल काम नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा जो नौकरी को पाना भी क्या है, नो मीन फिट है, नौकरी को पाना भी इतना आसान नहीं है। नौकरी पाने के लिए आपको बहुत कुछ सहना पड़ता है, लोगों के ताने सहने पड़ेंगे, आपको नींद को त्यागना पड़ेगा, बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा, शरीर खराब हो जाता है, आंखें खराब हो जाती हैं, सब कुछ त्यागना पड़ेगा, तभी आप नौकरी को पा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन किताब पढ़ ले और आपको नौकरी मिलेगी, बहुत त्याग करना पड़ता है, बहुत कुछ रिश्ते नाते सब छोड़ना पड़ता है, सब कुछ बहुत त्याग मांगती है नौकरी। नो ग्रेट सेक्स, नॉट वेरी गुड, खास नहीं, सामान नहीं होता है। जैसे इज सॉल्यूशन इज नो ग्रेट सेक्स, जो सॉल्यूशन थी नो ग्रेट से कुछ खास नहीं थी। नो लाफिंग मैटर, मतलब सीरियस मैट बिजनेस है, गंभीर मामला है, मजाक नहीं केवल। नॉट अ बिट, बिल्कुल नहीं। नॉट एट ऑल, ये बहुत बोला जाता है, शब्द इंपॉर्टेंट है। नॉट अ बिट, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। आई एम नॉट अ बिट टायर्ड, मैं बिल्कुल थका हुआ नहीं हूँ। नॉट अ जॉट, इम्पोर्टेंट है। नॉट इवन अ लिटिल, मतलब एक भी हिस्सा नहीं होना, बिल्कुल कोई पार्ट नहीं होना। नॉट अ साउल, इसका मतलब होता है नो वन, कोई नहीं, कोई व्यक्ति नहीं। नॉट ए सॉल मतलब कोई व्यक्ति से संबंधित है। नॉट बाई लॉन्ग शॉट, मतलब नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, ये बहुत बोला जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका दिया है नॉट बाई ए लॉन्ग शॉट, ये तो हो गया था। नॉट फॉर ए ऑल द टी इन चाइना, मतलब अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस का मतलब होता है किसी भी हालात में नहीं, और ये भी ये शब्द दिया है नो, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, ये भी किसी वाक्य की शुरुआत में आता है, तो वहाँ भी क्या आता है, इन्वर्जन आता है। और कमेंट में बताएं कि किस टाइप का इन्वर्जन आता है, फुल इन्वर्जन या पार्शियल इन्वर्जन, और ये भी बताएं कि फुल इन्वर्जन क्या होता है और पार्शियल इन्वर्जन क्या होता है। अगर नहीं पता है तो एक बार जाके वीडियो को जरूर देख लें, उसमें मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया है कि पार्शियल इन्वर्जन और कंप्लीट इन्वर्जन क्या होता है, और ढेर सारे 100+ उसमें एग्जाम्पल भी कराए हैं। नेक्स्ट आपका दिया है नॉट हाफ, मतलब वेरी मच, काफ़ी, मतलब बहुत अधिक होना। नॉट ऑन योर लाइफ, एब्सोल्युटली नॉट, मतलब कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। नॉट बर्थ ऑफ फिग, मतलब बर्थलेस है, बेकार है, बेवजह है। जैसे हीज प्रोमिसेस आर नॉट बर्थ ऑफ फिग। नॉट हैव ए लेग टू स्टैंड ऑन, हैव नो सपोर्ट, कोई सहारा ना होना। नॉट माइंस वर्ड्स, मतलब टू स्पीक डायरेक्टली, सीधे शब्दों में कहना, कोई रोक टोक नहीं होना। जैसे सी डिड नॉट माइंस वर्ड्स अबाउट द प्रॉब्लम, वो सीधे सीधे वर्डों में बोलती है।
नॉट आउट ऑफ द वुड्स, मतलब नॉट आउट ऑफ द वुड्स का मतलब होता है स्टिल इन डिफिकल्टी, मुसीबत से बाहर नहीं होना, मुसीबत में होना जिसे बोला जाता है। वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट। नॉट माई कप ऑफ टी, मतलब नॉट टू वंस लाइकिंग, मतलब पसंद का वैसा नहीं होना। जैसे जैज म्यूजिक होता है, नॉट माई कप ऑफ टी, मतलब मुझे ये कुछ खास पसंद नहीं है। नॉट स्लीप अ विंक, इसका मतलब क्या होता है? टू टू नॉट स्लीप एट ऑल, नींद नहीं आना, आंख नहीं मूंदना जैसे बोला जाता है। नॉट फॉर द बर्ड, इसका मतलब होता है अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, किसी भी हालत में नहीं होना। फिर आ गया नॉट एट ऑल, बिल्कुल, एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं होता है। नॉट इन द लीस्ट, इसका मतलब होता है नॉट एट ऑल, थोड़ी भी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब एक जैसे शब्द हैं। नॉट डेट आई नो ऑफ, इसका मतलब होता है एज फार एज आई नो, जहाँ तक मुझे पता नहीं है। नॉट सी द वुड्स फॉर द ट्रीज, मतलब टू मिस द मेन पॉइंट, मतलब मेन पॉइंट की बात ना करके घुमा फिरा की बात करना होता है। नॉट अ चांस, कोई बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, कोई चांस ही नहीं है इसका। जैसे बिलिंग ही एग्री, नॉट अ चांस, कोई इच्छा नहीं है उसकी। नॉट बी आउट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब पॉसिबल होना, संभव होना, असंभव नहीं होना होता है जैसे मतलब। नॉट बर्थ मेंथनिंग, मतलब इनसिग्निफिकेंट होता है, घोषित करने योग्य नहीं है, महत्वहीन है बिल्कुल। नॉट इन द मूड, इसका मतलब होता है नॉट बिलिंग, मनोहन नहीं होना, मतलब इच्छा ना होना किसी काम की। आई एम नॉट इन द मूड टू टॉक नाउ, मेरा मन नहीं है बिल्कुल बात करने का, मैं बात बिल्कुल नहीं करूँगा। नॉट टू बी स्नीज्ड एट, इसके बाद क्या आता है? प्रपोजिशन एट आता है, ध्यान रखना। इसका मतलब होता है वर्थ कंसिडरिंग, अवहेलना ना करने योग्य, महत्वपूर्ण होता है इसका मतलब। अ सैलरी इंक्रीज इज नॉट टू बी स्नीज एट, मतलब अगर सैलरी बढ़ रही है तो इसमें हमें परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है, पढ़ने तो अच्छी बात है। नॉट अ वर्ड, मतलब कोई शब्द ना कहना। डू नॉट से समथिंग, कुछ भी ना कहना। नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स, नॉट टॉकिंग, बात ना करना, बातचीत ना करना, मन मुटावे में हो जाना, मतलब नो ऑन स्पीकिंग टर्म्स, ना उधर से कोई बोल रहा है ना इधर से कोई बोल रहा है, मतलब क्या हो गया है? गुस्सा गुस्सी हो गई है। नॉट एनफ रूम टू स्विंग अ कैट, नॉट एनफ रूम इन टू स्विंग अ कैट का मतलब होता है अब वेरी लिटिल स्पेस, बहुत कम जगह होना, मतलब संकुचित होना। नोज आउट ऑफ जॉइंट, मतलब किसी चीज़ का होना, एनोइड होना, अपसेट हो जाना, नाखुश हो जाना, नाराज हो जाना किसी चीज़ से। नेक्स्ट आपका दिया निप एट द हील्स, इसका मतलब होता है टू फॉलो क्लोजली, किसी से के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना। जैसे द पुलिस वर निपिंग एट द थीप्स हील्स, जो चोर कर रहे थे वो पुलिस उनका पीछा पीछा अच्छे से कर रही थी, जिससे कि उसकी जो मूवमेंट है पता चल सके। नॉट सी आई टू आई, मतलब मतभेद होना, सहमत ना होना, टू डिसएग्री होना। नॉट नो एंड ऑफ ट्रबल, मतलब एंडलेस प्रॉब्लम, मतलब अनंत समस्याएं, बहुत परेशानी भरी समस्याएं होती हैं। नो यूज क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये पेपर में खूब आता है, इसको टिक मार लीजिए। डोंट रेग्रेट पास्ट मिस्टेक, जो हो चुका है उसको भूल जाइए, अपने फ्यूचर में फोकस करिए, पास्ट के बारे में मत सोचिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ख़त्म करिए उसको, फ्यूचर के बारे में सोचिए हमेशा। डोंट वरी, नो यूज क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क, अब पछताने से होत का, चिड़िया चुंग गई खेत, इसका मतलब ये भी है। नेल वंस कलर्स टू द मस्ट, इसका मतलब होता है टू स्टेट बिलीव्स ओपनली, खुले तौर पर समर्थन करना। नेक्स्ट है नीड लेस टू से, मतलब ऑब्वियसली, बिल्कुल स्वाभाविक रूप से, कहना ही अनावश्यक है, ऑब्वियसली। नीड लेस टू से हॉनेस्टी इज इम्पोर्टेंट, कहने की बेकार बात है कि ईमानदारी इम्पोर्टेंट नहीं है, ईमानदारी ऑलरेडी इम्पोर्टेंट है, अच्छी नीति होती है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कहावत है, इसको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो इस पर कोई कहने की बात नहीं है, स्वाभाविक से पता है कि वो अच्छी है। न्यू ब्रूम स्वीप्स क्लीन, इसका मतलब होता है न्यू लीडरशिप बिफोर
नो न्यू लीडरशिप रिफॉर्म्स, नई व्यवस्था में बदलाव करना। द न्यू मैनेजर बिलीव्स इन न्यू ब्रूम, मतलब नई व्यवस्था में विश्वास करता है। अब कल पढ़ेंगे ओ लेटर से, कल इसको ओ लेटर से पढ़ेंगे। आज ही समाप्त करते हैं वीडियो को, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी, इसलिए इतना ही रहने देते हैं। और आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि एम.एच. अब्राहम की सीरीज को वो स्टार्ट करें या नहीं करें, क्योंकि एम.एच. अब्राहम की बुक बिना पढ़े आप एग्जाम को तो नहीं पास कर सकते। एम.एच. अब्राहम की बहुत इंपॉर्टेंट बुक होती है और कितनी टफ होती है, आपने पढ़ी होगी, आपके पास होगी कि कितना उसको पढ़ना कैसे है। तो अगर ठीक ढंग से पढ़ना चाहते हैं, कि फैक्ट को पढ़ना चाहते हैं, सिंपल भाषा पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं उसको स्टार्ट किया जाए नहीं किया जाए। और एक सीरीज और स्टार्ट करूंगा, जो एस.पी. बख्शी की जो वोकैब है उसको स्टार्ट करूंगा, जिसकी एस.पी. बख्शी की जो वोकैब है बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ वर्ड हैं, वर्ड्स इन मीनिंग, उनको स्टार्ट करेंगे जो हिंदी सिंपल वे में लिखेंगे, और उनके सिनोनिम्स भी ऐड करूंगा उसमें। तो कमेंट में बताएं इन दोनों सीरीज को, एस.पी. बख्शी की सीरीज को और एम.एच. अब्राहम की सीरीज को स्टार्ट किया जाए नहीं किया जाए, उसको जरूर बताएं। अगर आप रेस्पॉन्स नहीं करेंगे तो स्टार्ट नहीं करेंगे। तो मिलते हैं कल, इसका पार्ट 2 कल इसका भी पार्ट आएगा, जो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ओ लेटर से। तो हमारे साथ बने रहें। सिस्टमेटिक चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, कोई फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं, फालतू की बात नहीं की जाती है, पॉइंट टू पॉइंट बात की जाती है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी मिस ना हो जाए। एग्जाम नज़दीक है, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।